31वां प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P 6, 5 और बिंदु B 9, 20 है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं तो देखें यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये दिया है वृत्त का व्यास, बिंदु जो P है वो केंद्र बिंदु है और B यहाँ पर दिया है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, बराबर। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है हमारा मध्य बिंदु है 6, 5, ओके। अब x1 तो हमारा x है, ये वाला x1, ये x2, बराबर। तो x1 है x और x2 है 9 बट्टे में 2। अब हम लोग यहाँ पर y लिखते हैं, y1 है y और y2 है 20 बट्टे में 2। अब ध्यान रखना है, इधर से हम आगे वाला ले लेंगे, इधर से पीछे वाला ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आगे वाला और आगे वाला इस तरह से लेंगे, 6 बराबर x प्लस 9 बट्टे में 2। ऐसे ही दूसरा भाग हो जाता है। इधर से पीछे कौन है 5, इधर से पीछे कौन है 22 प्लस 20 बट्टे में 2। तो 6 ये इधर जाएगा गुणा में, बराबर x प्लस 9। तो 6 दूनी 12, ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, बराबर x। तो x बराबर 12 में से 9 गया तो 3 आ जाता है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 ये इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, 22 प्लस 20, 5 दूनी 10 हो जाता है, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 हो जाता है, बराबर y। तो y बराबर माइनस 20 में से 10 घटाते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है, ओके। तो यहाँ 31वां है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 3, 4 और 1, -3 से समान दूरी पर हो। तो यहाँ लिखते हैं x अक्ष पर P x0 बिंदु जो A 3, 4 और B 1, -3 के समदूरस्थ है, दूरस्थ है। तो यानी हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं A 3 और 4 P है, दोनों के बीचा बीच में है, ये सब समान दूरी पर है, ऐसा समझने का, ओके। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं PA² बराबर PB², ओके। कौन सा सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगता है। तो समझ लो ये हमारा है, इन दोनों में देखते हैं PA है ना, तो हम लोग समझ लो x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 की 2 घात बराबर। अब यहाँ पर जैसे करते हैं PB, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 की 2 घात और 0 माइनस 3 यानी प्लस हो जाएगा। अब x इसका खोलते हैं तो इसको बार यानी कि ये कोष्टक खोल लेते हैं, तो कैसे खुलता है, इसका वर्ग करो तो इतना आता है, फिर ये बीच में क्या होता है इन दोनों का गुणा, यानी 3x का गुणा 2 से तो 6x हो जाता है, फिर 3 का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर 4 ही बचेगा, 4 का वर्ग होता है 16, x की 2 घात इसका वर्ग करते हैं, फिर इनका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2x होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है। x² माइनस 6x जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, बराबर x² माइनस 2x ये 10 हो जाता है, ओके। x² माइनस 6x इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है, बराबर 10, ये उधर जाता है तो माइनस का 25 हो जाता है, ओके। x² में से x² घट गया, यहाँ पर बचा माइनस, अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं, घटाते तो 4x आता है। अब माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस बराबर यहाँ पर 15 आ जाता है, और इसलिए x बराबर -15, ये इसके बट्टे में जाता है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाता है तो x बराबर 15/4 हमारा आंसर आ जाता है।
तो यहाँ लिखते हैं वह बिंदु P(x0), बराबर, यानी कि वह बिंदु कौन सा होगा, तो 0 बराबर कितना है, तो हमारे पास x की जगह पर आया 15/4 और 0 की जगह पर 0 लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करें, या स्कूल का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। 32वां देखते हैं। 12 विद्यार्थियों की ऊंचाई नीचे अनुसार दी गई है, बराबर। इसमें आयती पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो दोनों ज्ञात करते हैं, माध्य और माध्यक ज्ञात करते हैं। देखें कैसे ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है माध्य का ज्ञात करने का सूत्र। माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र है x बार बराबर सिग्मा xi बटे में n, बराबर। हम सबको यहाँ पर जोड़ते हुए लिखते जाते हैं। 159 148 प्लस 138 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 166 प्लस 145 प्लस 152 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 147 और प्लस 151। कितनी संख्या है, सब 12 हैं। लिखी भी है, याद गिन के लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर इतना लिखने के बाद क्या होता है, इन सब का टोटल कर लेना है। मैंने करके रखा है कैलकुलेटर से। 1836 है, 12 बराबर भाग देते हैं 12 से, तो 153 इसका आंसर आ जाता है, यानी x बार बराबर 153 आता है। अब हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, चढ़ते क्रम में रखा जाता है, चढ़ते क्रम में। तो अब सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे छोटी संख्या है 138 है, फिर 145 है, फिर 147 है, फिर 148 है, बराबर, फिर 150 है, फिर 151 है, फिर 152 है, फिर 155 है, फिर 159 है, फिर 160 है, फिर 165 है, फिर 166 है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई छूट तो नहीं गई है, इसलिए गिन के लिख लेने की है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका सूत्र ज्ञात करते हैं। तो माध्यक के ये छोटे वाले सूत्र 2 हैं, एक विषम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए। तो n बराबर 12 है, तो ये सम है। तो सम संख्या का सूत्र होता है m बराबर n/2, वहाँ प्राप्तांक या वहाँ अवलोकन या प्रेक्षण भी लिख सकते हैं, बराबर। n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2, बराबर n/2 लिखा हुआ है। n बराबर 12 है, बट्टे में 2 वहाँ प्रेक्षण प्लस 12/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2। अब ध्यान से समझना है, 2 से भाग दे दिया तो कितना होगा, छठा प्रेक्षण, और 2 × 12 यानी 6 और प्लस 1 6 और 1 7 सातवां प्रेक्षण बट्टे में 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेने का 1 2 3 4 5 6, छठवां ये है और सातवां ये है। तो 151 + 152 बट्टे में 2 जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3 5 5 10 हासिल 1 2 और 1 और 1 2 और 1 3 300 इतना हो जाता है। हम लोग करते हैं 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 5 10। इस तरह से m बराबर 51.5 आता है। 51.5 इसका आंसर आ जाता है। 33वां क्वेश्चन है, पीटर 2 पासों को एक साथ उछालता है। तो यानी ये पासों को दो पासों को एक साथ उछालता है। तो समझ लो एक पे 1 आया, फिर 1 आया, दूसरे पे भी 1 पे 1 आया, फिर दूसरे पे 2 आया, 1 पे 1 आया, ऐसे ही
3 आ जाता है, ऐसे उछालता रहता है। तो इसके कितने परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो 6 और 6 ऐसे आ सकते हैं। तो इसके कुल परिणाम जो हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 हो जाते हैं। कुल परिणाम हमारे यहाँ पर 36 आए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ये कौन है, पीटर, बरोबर। आपने सवाल किए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने परिणाम आते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं। तो अब कौन है, रीना एक साथ एक पासे को उछालती है और पासे पर मिलती संख्या। अब रीना का लिखते हैं, तो रीना एक पासे को उछालते हैं तो एक पासे पर तो एक ही अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, बराबर। ये डबल डबल नहीं आ पाएगा, ये एक एक बार आएगा। यानी इसके कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम इसके 6 हैं। अब समझो इसमें 25 कब आ सकता है, जब पहले पासे पे 5 आए और दूसरे पासे पे भी 5 आए, तब 25 हो जाता है। ये बोला ना कि वर्ग करके परिणाम प्राप्त करते हैं गुणा करके, बराबर। ये दोनों पासों की संख्या का गुणा करके परिणाम प्राप्त करता है। यानी 5 गुणा 5 करेगा तभी 25 आ सकता है। और ये वर्ग करके करेगी तो यानी 1 का वर्ग 5 का वर्ग करती है और तो 25 आ जाता है। दोनों में एक एक बार 25 आ रहा है, लेकिन प्रायिकता किसकी अधिक है, तो ध्यान से समझना है। तो हम लोग इसका ज्ञात करते हैं। इसका क्या हो सकता है, PA, तो इसका हो सकता है 1/36, और जबकि इसका कितना हो सकता है, 1/6। अब तो इसमें भी मालूम नहीं पड़ता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दोनों के हर समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना चाहिए, तो 6 का। तो 6 का गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएगा 6/36। अब आपको मालूम पड़ रहा है ना कौन बड़ा है। इसका 36 में से 1 बार आता है, इसका 36 में से 6 बार आता है। तो किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर रानी की प्रायिकता अधिक है, रानी की प्रायिकता अधिक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ प्रायिकता किसके अधिक है, तो हो गया, लिख दिया है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 34वां सवाल है, संख्या चेंज के एक खेल में एक तीर को उछाला जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या पर इंकित करता है। आकृति में आप देख सकते हैं, यदि ये सभी परिणाम सप्रमाणिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर पर अंकित होगा। यानी पहला है PA। तो कुल परिणाम आपको 8 तो मालूम पड़ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं तो 8 को करेगा तो घटना A 8 को काटेगा या करेगा, रुकेगा, जो भी है। तो घटना A के परिणाम, तो 8 तो इसमें एक ही है। यहाँ लिखते हैं PA बराबर घटना A के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना A के परिणाम कितने हैं, 1 है, कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। ओके, तो इसका आंसर आया है 1/, इतना आया है। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर घटना B। ओके, घटना B में क्या लिखा है, एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या कितनी है, तो यहाँ पर विषम संख्या हम लिखते हैं 1 से 8 तक, तो है 1 3 5 7, है ना। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर कि PB बराबर घटना B के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो घटना B के परिणाम कितने हैं, घटना B के परिणाम हमारे पास 4 हैं, बट्टे में 8, 4 1 4, 4 2 8 हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, घटना C लिखते हैं। घटना C क्या लिखा है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा।
बराबर। तो 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। तो 6 संख्या हो तो कितना आ सकता है? तो देखते हैं यहाँ पर PC घटना C के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना C के परिणाम कितने हैं कितने? अच्छा 6 हैं। हाँ गिन लिया, शाबाश। 6 में से और 6/8। अब काट देते हैं तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।